ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जो नया टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि हम जान रहे हैं, नाउअडेज आज के समय में जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है या वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बहुत रैपिड रेट से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जो बर्थ रेट है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं कि मतलब जो अवेलेबिलिटी है फूड का, शेल्टर का, ठीक है, रहने के लिए जगह है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो जिसकी वजह से होता है क्या है कि अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबल फूड नहीं हो पाता है, रहने के लिए जगह नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अगर मान लो कि गवर्नमेंट के पास खाने के लिए लिमिटेड जो है वो खाने के लिए अवेलेबल फूड है, लेकिन जो कुछ पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि मतलब उनके तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी जो होती है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा गरीब होते हैं लोग कि मतलब इतना पैसा उनके पास नहीं होता है कि वो मतलब जो होते हैं परचेस करके फूड को या रहने के लिए जगह जो है वो मतलब वो कर सके। तो ये कंडीशन हो रही है कि बर्थ कंट्रोल करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फूड के लिए। फूड अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि फूड जो है उनके लिए अवेलेबल ही नहीं पाएगा, जगह रहने के लिए जगह नहीं अवेलेबल हो पाएगा। ये सारे कंडीशंस आ जाएंगे। जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे फैमिली के लोग होते हैं जिनके पास जो होता है वो आय नहीं होता है, पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, तो वो खरीद वगैरह मतलब जो होते हैं वो ग्रेन्स को नहीं खा पाते हैं, फूड को। तो ये सारी मतलब प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट होती है। तो हमें बर्थ कंट्रोल करना चाहिए और बर्थ कंट्रोल करने से ये फायदा रहेगा कि छोटी फैमिली रहेगी तो हैप्पी फैमिली रहेगी। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई कपल शादी कर रहे हैं तो हमें कितने चाइल्ड अडॉप्ट करना है, कितने चाइल्ड हमको अडॉप्ट करना है कि जिससे हम उनको सारी चीजें अवेलेबल करा सके। जैसे किसी फैमिली में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं और उनका इनकम बहुत कम है, तो पहले बताओ सारे बच्चों को उनका इनकम ऑलरेडी कम है, तो कैसे वो उनको फूड प्रोवाइड करा पाएंगे? पैसा ही नहीं है, ना तो उनको कपड़े मिल पाएंगे, ना तो बैलेंस डाइट फूड मिल पाएगा जो एक बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो फूड चाहिए, वो अवेलेबल नहीं करा पाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, मतलब एजुकेशन उनका बहुत ज्यादा मतलब जो हो जाएगा वो पुअर हो जाएगा क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है। तो ऐसी फैमिली का क्या किटेड फैमिली आप मतलब एक बहुत सारे बच्चे पैदा कर लो और उनके लिए जो है आप ना तो फूड अवेलेबल करा पाओ, कपड़े ना तो अवेलेबल करा पाओ, ना एजुकेशन उनको अच्छी जो है एजुकेशन ना दे पाओ, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि मतलब छोटा फैमिली हो, अगर आप मतलब कोई कपल्स है और एक नॉर्मल इनकम है उनका, अगर उनके 1-2 बच्चे हैं तो उस बच्चे को वो सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छे फूड्स, अच्छे कपड़े, अच्छे रहने के लिए अगर सारी चीजें वो जो है उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो पूरे कंट्री में जो होता है वो बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी मतलब जो पैसा नहीं हो पाएगा तो सब कहाँ से खरीद के खाएंगे, और खरीद के खाएंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे? वो डेड हो जाएंगे, मरने लगेंगे, बीमारियां हो जाएगी तरह तरह की। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन होते हैं। तो हमें जरूरी है कि बर्थ कंट्रोल जो है वो बर्थ कंट्रोल पे सोचना चाहिए कि ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है? बर्थ कंट्रोल को हम क्या क्या मेथड है कि हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, बर्थ कंट्रोल करने के लिए पहले तो बर्थ कंट्रोल क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द वुमेन इज नोन एज द कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन, या उस
प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अगर हम कोई डिवाइस या कोई ड्रग्स यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ये होता है प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो प्रोसेस होता है उसको रोकने का। और जब हम कोई मतलब केमिकल्स दवा लेते हैं या कोई डिवाइस लेते हैं उससे अगर हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बर्थ कंट्रोल जो मेथड होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका बैरियर, ठीक है, बैरियर। सेकंड वन इज जो केमिकल और जो तीसरा होता है वो होता है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो मतलब बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, तो ये 3 प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर मेथड में ये होता है कि कोई डिवाइस होता है और हम मतलब ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। मेल जो होते हैं अपने पेनिस में उसको बियर करते हैं जिसको कॉन्डोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्डोम बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो है कॉन्डोम को अलग अलग नाम से जो होती हैं वो लॉन्च करती हैं और मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो कॉन्डोम जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है, रबर का डिवाइस हो सकता है नियर अबाउट। ठीक है, तो रबर का एक डिवाइस होता है जो मेल होते हैं वो अपने पेनिस में बियर करते हैं और बियर करने के बाद वो इंटरकोर्स करते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप किसी फीमेल के साथ बनाते हैं। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जब मेल के पेनिस से स्पर्म डिस्चार्ज होता है तो वो डिस्चार्ज स्पर्म फीमेल के डिजाइनर में नहीं जा पाता है, मतलब उसके यूटेरस में नहीं जा पाता, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है किसमें? कॉन्डोम में। ठीक है, कॉन्डोम में डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम ये बैरियर मेथड से, पहले तो मेल के लिए यही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मेल यही एक तरीका है मेल, और दूसरा सर्जिकल है। ठीक है, तो मेल में सबसे बेस्ट मेथड है कि मीन्स अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो मेल को जब भी इंटरकोर्स करे तो उसके लिए वो बियर करे कॉन्डोम। ठीक है, तो कॉन्डोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। ठीक है, फीमेल भी होता है। फीमेल में क्या होता है? भी रबर का डिवाइस होता है। ठीक है, वो विजाइना के अंदर उसको इंसर्ट कर लेती हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद वो जो सर्विक्स वाला ओपनिंग होता है वो क्लोज हो जाता है। तो मान लो जब इंटरकोर्स मेल करता है तो उसका पेनिस जो होता है उस विजाइना के अंदर जाता है, लेकिन जब स्पर्म को डिस्चार्ज करता है तो वो जो रबर का कॉन्डोम होता है फीमेल के लिए डिवाइस होता है वो स्पर्म को अंदर जाने नहीं देता है, बाहर फ्लो हो जाता है। स्पर्म जो होता है वो जैसे डिस्चार्ज तो करेगा लेकिन क्योंकि वो रबर का डिवाइस है स्पर्म उधर जाएगा ही और ये चलाएगा आउटसाइड। ठीक है, तो फीमेल के लिए भी होता है। ठीक है, डायफ्राम एक प्लास्टिक्स का जो होता है स्ट्रक्चर्स होता है प्लास्टिक और रबर का, वो फीमेल अपने विजाइना के अंदर जो होती है उसको बियर्ड करती हैं। तो वो बियर्ड फीमेल अपने नहीं कर पाएंगी, कोई नर्स हो, एक्सपीरियंस नर्स हो, वो विजाइना के थ्रू उसको जो यूटेरस का ओपनिंग होता है उसको क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये अगर आप बैरियर मेथड यूज करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम प्रेगनेंसी को बैरियर मेथड से रोक सकते हैं। दूसरा क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, ठीक है, तो जो केमिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड में फीमेल्स को मेडिसिन दिया जाते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टैबलेट आती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उसको बोलते हैं पिल्स। क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं, PILLS, पिल्स। ठीक है, तो ये पिल्स होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या इसको हम लोग मतलब ये जो केमिकल मेथड है इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि जो ड्रग्स आएगा वो टैबलेट के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई मेडिसिन खाने वाली होती है तो उसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या बोलते हैं? ओरल पिल्स। क्या बोलते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं
मेडिसिन आते हैं, जैसे कि सहेली हो गया, जैसे कि ठीक है, तो ये गर्भ निरोधक गोलियां बहुत सारे जो होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, मालाडी का नाम सुने होंगे, सहेली होता है, ये जो होता है ये एक ओरल पील्स होता है। ओरल पील्स मतलब एक टैबलेट होता है, उसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स का जो होता है वो डोज दिया जाता है, और वो जो हार्मोन्स जब उस पील्स को फीमेल खाती हैं तो उस पील्स में क्या होता है, हार्मोन्स होता है, और वो ऐसा हार्मोन्स होता है कि ओवरी से जो एग निकलता है उस निकलने वाले प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। क्या कर देता है, रोक देता है। तो वो जो ओरल पिल, ओरल मतलब माउथ से खाने वाला, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स मतलब टैबलेट, ओरल मतलब माउथ, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी को रोकने वाला, तो उसको खाती है तो उसमें हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन ओएस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स का जो लेवल होता है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं उनका बना रहता है, जिससे ओवरी में जो एग निकलता है वो प्रोसेस रुक जाता है। तो इस मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, प्रेगनेंसी को मैंने मेडिसिन के नाम भी बता दिए, मालाडी हो गया, सहेली हो गया, ठीक है, ये सारे मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी, ये इनको हम ओरल पिल्स बोलते हैं। दूसरा होता है विजाइनल पिल्स। क्या होता है, विजाइनल पिल्स होता है। विजाइनल पिल्स क्या होता है कि वो विजाइना के पास थ्रू रहता है वो पिल्स, और वो मतलब ये स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्मिसाइड कि वो जो पिल्स होता है जब स्पर्म पेनिस से निकलने के बाद फीमेल की बॉडी में जाता है तो स्पर्मिसाइड जो होता है उस स्पर्म को किल कर देता है। क्या कर देता है, किल कर देता है। जो स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स मेल डिस्चार्ज करता है फीमेल के विजाइना में, तो वो जो विजाइनल पिल्स होते हैं, जो टैबलेट होता है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। स्पर्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। उनको खाएंगे तो जो होता है वो मतलब जब स्पर्म डिस्चार्ज होंगे तो स्पर्म को किल कर देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिकल मेथड। तीसरा हो गया सर्जिकल मेथड। क्या होता है, सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, देखो जो सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड में इसमें सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है, सर्जरी। ये सर्जिकल मेथड दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। मेल में क्या होता है, जब तुम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां से वास्ट डिफरेंस होता है ना, वास्ट डिफरेंस। जैसे ये मान लो टेस्टिस है तो यहाँ से ऐसे मैंने बनाया होता था, ये क्या था, ये वास्ट डिफरेंस था, तो यहाँ से वास्ट डिफरेंस जो होता है इसको काट दिया जाता है। अब ये वाला कनेक्शन कट गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेसोटॉमी। वेसोटॉमी तो ये फीमेल में होता है, ये मेल में होता है। किसमें होता है, मेल में होता है वेसोटॉमी। वेसोटॉमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, देखो इसी से नाम पड़ा है वेसोटॉमी। जो वास्ट डिफरेंस होता है इसको बीच में से ब्लेड से या जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल में, ठीक है, उसको कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद इसको मोड़ के थ्रेड से बांध दिया जाता है, इसको स्टोर के बांध दिया जाता है। अब जब इसको बांध दिया जाता है तो सिंपल सी बात है, स्पर्म जो है ये यहाँ तक आएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है। क्या है रास्ता, ब्लॉक है, तो इसको बोलते हैं वेसोटॉमी। फीमेल में क्या होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, और यहाँ पे होता है ओवरी होता है, ठीक है, और ओवरी से एग निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो फैलोपियन ट्यूब को भी ऐसे काट दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है, और यहाँ का कनेक्शन जो होता है वो ब्रेक कर दिया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे थ्रेड से, पतले थ्रेड से बांध दिया जाता है। अब सिंपल सी बात है, अब एग जो है यही तक आएगा, इसके आएगा, यहाँ से स्पर्म भी नहीं जा पाएगा, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो प्रेगनेंसी का मतलब हमें क्या रोकना है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। एक होता है इंट्रायूटेराइल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटेराइल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, ये फीमेल के लिए होता है। एक्चुअली ये फीमेल के यूटेरस में प्लेस्ड किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉपर टी। क्या बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं। और वो कॉपर टी जो कहाँ पे रखा जाता है, यूटेरस, ये फीमेल के लिए, इसको हम बोलते हैं इंट्रा
इंट्रायूट्रेनाइल डिवाइस, IUCD। क्या बोलते हैं? IUCD, इंट्रायूट्रेनाइल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रायूट्रेनाइल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि फीमेल के यूटेरस में प्लेस्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉपर टी। और वो कॉपर टी से बहुत सारे कॉपर आयन रिलीज होते हैं, और वो कॉपर आयन जब रिलीज होते हैं तो जो जाइगोट जब आता है यूटेरस में एंडोमेट्रियम से अटैच होने के लिए, तो उसको अटैच होने नहीं देता है, उसके अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है, रोक देता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका मैंने बता दिया कि बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, ओके।